अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स 40 डेज़ प्रिपरेशन चैलेंज जो है वो हमारा चल रहा है। आज हमारा 21st डे है। आज हमने एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 5 का ये लेक्चर नंबर 2 है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट दी गई है वो ये दी गई है कि इफ़ x इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17 and y is equal to set of first 12 natural numbers, then find x union y and x intersection y। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है लेस देन और इक्वल टू 17, इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्राइम नंबर्स बताए थे। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो अपने आप पर डिवाइड होते हैं या 1 पर डिवाइड होते हैं, या 1 पर डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते। तो जो पहला प्राइम नंबर है वो है हमारे पास 2, फिर उसके बाद है 3, फिर उसके बाद है 5, फिर उसके बाद है 7, फिर उसके बाद 9 नहीं होगा क्योंकि 9 पर भी हो सकता है, 3 पर भी हो सकता है, 1 पर भी हो सकता है। उसके बाद जो है वो होगा 11, उसके बाद जो है वो 13, और उसने कहा था इसके बाद जो है वो 15 नहीं होगा और 16 नहीं होगा और 17 जो है वो होगा। तो इसलिए 17 या 17 से छोटे छोटे प्राइम नंबर्स उसने हमें लिखने को कहा था। तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए हैं। उसके बाद जो सेट y है उसके अंदर जो नंबर्स दिए गए हैं वो कह रहा है फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का सेट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था 1 2 3 अप टू सो ऑन, चलते चलते ये 12 तक जो है वो जाएंगे। तो ये हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे। मालूम क्या करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने x यूनियन y मालूम करना है, x यूनियन y। तो x की जगह मैं क्या लिखूँगा, जो x के एलिमेंट्स हैं वो लिख लूँगा, यानी कि 2 3 5 7 11 13 और 17। उसके बाद हमारे पास यूनियन का साइन है तो मैं यूनियन का साइन लगाऊंगा। और उसके बाद हमारे पास जो y के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन 12 तक जो है ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमने लिख लेने हैं। अब चूँकि हमें यूनियन लेने को कहा जा रहा है तो मैंने आपको यूनियन की डेफिनेशन बताई थी कि यूनियन दरअसल दो सेट्स के ऐसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है जो सेट ए में से भी हों, जो बी में से भी हों, या दोनों में से हों। ठीक है, यानी कि जो यूनियन का सेट होगा वो सेट ए के एलिमेंट्स पर भी मुश्तमिल हो, यानी कि उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो ए में से हैं, ऐसे भी होंगे जो बी में से हैं, ऐसे भी होंगे जो दोनों में से हैं, लेकिन 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, तो अगर हम तरतीब से लिखना चाहें तो 1 से लेकर 12 तक तो तमाम नंबर्स जो है वो आएंगे, क्योंकि यहाँ से नेचुरल नंबर जो है वो 1 to 12 दिए हुए हैं। तो 1 2 3 अप टू सो ऑन 12 तक तो हमने सारे लिख लेने हैं। लेकिन उसके बाद जो पहला सेट है x, उसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 12 के बाद 13 आएगा और उसके बाद 17 आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेट का आंसर आ गया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। अभी जो है वो हमने सेकंड पार्ट जो है वो इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो आइए अब ज़रा इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगा लेता हूँ ताकि इसको डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। अब हमने मालूम करना है x इंटरसेक्शन y। अब x का जो सेट है वो क्या है हमारे पास, x का सेट ये प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 और 17। ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का साइन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, लेकिन जो दूसरा सेट है वो मैं यहाँ नीचे लिखूँगा क्योंकि जगह कम है। तो इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, चलते चलते ये 12 तक जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब हमने इंटरसेक्शन में मैंने आपको कहा था कि सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों सेट्स में से कॉमन एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी कि 1 से लेकर 12 तक के जितने प्राइम नंबर्स हैं ना वो हम लिख लेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो आगे वैल्यू आएगी 13 17 आएगी, लेकिन वो इसमें तो नहीं है ना, लिहाजा ये वाले तो इसमें काउंट नहीं होंगे। सो 1 से लेकर 12 तक के जितने प्राइम नंबर्स हैं वो इसका आंसर होगा। सो 2 3 5 7 11, बस ये होगा, क्योंकि 13 इसमें तो है बट इसमें से नहीं है, क्योंकि 12 तक जा रहा है मैक्सिमम। 12 इसमें है उसमें नहीं है, लिहाजा ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ तक ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसकी स्टेटमेंट देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये कहता है कि अगर आपके पास जो सेट x है
वो एक एम्प्टी सेट हो, उसको हम इस तरह से फाई भी लिख सकते हैं और इसको एम्प्टी ब्रैकेट्स भी लिखी जा सकती हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए हैं। जबकि वाई जो है वो एक ऐसा सेट है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स पर मुश्तमिल है। ये जो जी के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स आपको बताए थे। सेट ऑफ इंटीजर्स में ज़ीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि ये पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे, तो जो कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर वो कहते हैं ना न्यूट्रल इंटीजर और पॉजिटिव, फिर जीरो भी शामिल करते हैं। अभी सिर्फ पॉजिटिव का क्या है, जीरो जो है ना वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, इसलिए ज़ीरो को शामिल नहीं किया, ठीक है। तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो लिए गए हैं। और उसके बाद जो हमारे पास टी है, एक तीसरा सेट, उसके एलिमेंट्स जो है वो पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। ओ पॉजिटिव का क्या मतलब है, ये कोई ब्लड ग्रुप नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। सो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ये सब के सब नंबर्स दिए गए हैं। देन फाइंड, आपने क्या मालूम करना है, ये दो पार्ट्स इसमें से इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपने x यूनियन y मालूम करना है और दूसरा x यूनियन t मालूम करना है। तो पहले x यूनियन y जो है वो मालूम कर लेते हैं। तो x यूनियन y किसके इक्वल होगा। अब ये देखो कि x हमारे पास कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है, तो इसको तो मैं एज इट लिख लूँगा। फिर उसके बाद यूनियन y हमारे पास कौन सा सेट है, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि ये नेचुरल नंबर्स ही हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब जब इसका यूनियन लेना है तो यूनियन में एक नॉन एम्प्टी सेट हो और एक एम्प्टी सेट हो, सॉरी ये नॉन एम्प्टी सेट है और ये एम्प्टी सेट है। जब भी ये आपने बेसिक सा रूल याद रखना है, जब भी एक नॉन एम्प्टी सेट और एक एम्प्टी सेट के दरमियान यूनियन लिया जाए तो आंसर हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होता है। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ में शामिल है। तो इसका जो आंसर है वो होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलते जाएंगे, ठीक है। ये इसका यूनियन आ गया। दूसरी तरफ हमने जो है वो इंटरसेक्शन लेना है किसका, x इंटरसेक्शन t। तो अब हम x इंटरसेक्शन t जो है वो मालूम करते हैं। अब x की जगह हमारे पास वही एम्प्टी सेट आ जाएगा और इंटरसेक्शन हमारे पास t जो है वो कौन से सेट्स एलिमेंट्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक एम्प्टी सेट और एक नॉन एम्प्टी सेट का यूनियन लेंगे तो आंसर हमेशा नॉन एम्प्टी सेट ही आएगा, लेकिन अगर आप एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है दोनों में। तो यही इसका आंसर होगा। आप चाहे तो ऐसे लिख लें, चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही आपके आंसर्स ठीक होंगे। क्लियर होगी बात बच्चे। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो भी ज़रा देख लें। अब इसके जो है ना वो मज़ीद दो पार्ट्स और दिए गए हैं। आखिरी दो पार्ट्स जो है वो दिए हुए हैं, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। मैंने ये ऑलरेडी तकरीबन सॉल्व किए हुए हैं, बस सिर्फ आंसर्स लिखने हैं। अब हमने x इंटरसेक्शन t जो है वो मालूम करना है। x इंटरसेक्शन, बल्कि ये तो ऑलरेडी हमने मालूम कर लिए। ओहो सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर ली है। यहाँ पे उसने x यूनियन t मालूम करने को कहा था, x यूनियन t मालूम करने को कहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें x यूनियन t मालूम करने को कहा था, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आगे चला जाएगा। मैंने गौर ही नहीं किया कि यूनियन लिखा हुआ है या इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम जो है वो यूनियन लगा लेंगे। अभी फिर वही रूल कि अगर एक एम्प्टी सेट है और एक नॉन एम्प्टी सेट है तो आंसर क्या आया है, नॉन एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे जो नॉन एम्प्टी सेट है वो क्या है, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ये है इसका आंसर, ये गलत हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे। इसमें जो है वो देखो यहाँ पे दो सेट्स, दो पार्ट्स और दिए गए हैं, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 5 में कह रहा है कि x का t के साथ आपने इंटरसेक्शन मालूम करना है। अब यहाँ पे वही रूल अप्लाई हो रहा है कि एक एम्प्टी सेट है और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट है और दोनों के दरमियान क्या लिया जा रहा है, इंटरसेक्शन का साइन मौजूद है। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फिर एम्प्टी सेट ही आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर है। चाहे तो आप इस तरह से लिख लें या आप 5 लिख लें, तो ये दोनों सूरतों में ठीक होगा। अब दूसरा है हमारे पास
y और t का इंटरसेक्शन लिया गया है। y में हमारे पास कौन से नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर्स थे, जबकि हमारे पास जो t है उसमें पॉजिटिव ऑड नंबर्स थे। तो अब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे तो सारे ही नंबर्स मौजूद हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स बन गए ना। पॉजिटिव इंटीजर दरअसल नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, और यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, इसमें इवन भी हैं ऑड भी हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ऑड नंबर है। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या होंगे, सिर्फ ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 5 की ज़रा स्टेटमेंट देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 एंड y इज़ इक्वल टू 4 8 12 अप टू सो ऑन 24, यानी कि ये जो हमारे पास x है ये 2 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं, या आप कह लें कि इवन नंबर्स दिए हुए हैं। अगर y को देखा जाए तो y 4 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं, 4 8 12 16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी हमें क्या कहा जा रहा है, हमें ये कहा जा रहा है कि आपने x माइनस वाई मालूम करके देना है और y माइनस एक्स मालूम करके देना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है वो बताया था, और मैंने उसमें बड़ा तफसील से आपको ये समझाया था कि जब भी डिफरेंस ऑफ सेट्स लिया जाएगा तो आंसर हमेशा फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स में से लिखा जाएगा, सेकेंड सेट के एलिमेंट में से कोई भी आंसर में नहीं लिखा जाएगा। तो पहला सेट हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एट्सेट्रा, यानी कि इसमें 2 के सारे मल्टीपल्स मौजूद हैं, और माइनस हमने कर देना है इसमें से 4 के मल्टीपल्स। तो अब ये देखो 2 तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि 2 तो माइनस नहीं हो रहा, 4 माइनस हो रहा है, 4 4 के साथ माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 आ जाएगा, 8 8 के साथ माइनस हो जाएगा। फिर 6 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा ना, तो वो 8 तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। लेकिन 8 के बाद क्या आएगा, फिर 10 आएगा, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा, 12 आ रहा है, आगे 4 का मल्टीपल है। फिर उसके बाद 10 के बाद यहाँ पे 12 आएगा, 12 तो 12 के साथ माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद 14 आएगा, 14 यहाँ पे बच जाएगा। फिर उसके बाद 18 जो है वो 16 आ जाएगा, 16 के साथ माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल होता है। उसके बाद जो है वो हमारे पास 18 आएगा, तो 18 हमारे पास आंसर में आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 का मल्टीपल 20 भी होता है, तो 20 के साथ माइनस हो जाएगा। सिर्फ क्या बच जाएगा, यहाँ तक जो है वो आंसर आ जाएंगे 2 6 10 14 एंड 18। क्लियर होगी बात बच्चे। अब हमने लेना है y माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये है कि y पहले 4 के मल्टीपल्स वाला सेट पहले आएगा और 2 के मल्टीपल्स वाला सेट जो है वो बाद में चला जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो जो 4 के मल्टीपल्स हैं वो हमने माइनस करने हैं, कहाँ से, इन 2 के मल्टीपल्स में से। जो आंसर बचना चाहिए वो फर्स्ट सेट में से बचना चाहिए। तो 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं अगर वो देखें तो उसमें जो है वो 4 भी आता है, 8 भी आता है, 12 भी आता है, 16 भी आता है, सारे ही आते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ से माइनस हो जाएंगे। यानी कि देखो 4 इस सेट में से माइनस हो जाएगा, तो 4 तो ख़त्म हो गया। फिर 8 वो भी सेट में है, वो भी माइनस हो जाएगा। फिर 12 वो भी सेट में है, वो भी माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो 16 होगा, वो भी माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद 20 होगा, वो भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम 20 तक जो है वो जा रहा है, 20 तक तो ये माइनस कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा डिजिट आ रहा है वो क्या है, 24, तो वही इसका आंसर है, वही बचेगा। बाकी 20 तक तो ये सारे के सारे माइनस हो जाने हैं, तो 24 जो है वो इसका आंसर होगा। क्लियर होगी बात बच्चे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो रह गया इस एक्सरसाइज का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें कहा जा रहा है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू n, n मतलब n बोले तो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एंड b इज़ इक्वल टू w, और w बोले तो सेट ऑफ होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और होल नंबर्स जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। पहले आपने a माइनस बी मालूम करना है, फिर आपने b माइनस ए मालूम करना है। अब a माइनस बी जब आपने मालूम करना है तो नेचुरल नंबर्स में से अगर आप होल नंबर्स को माइनस करो तो ये तो सारे के सारे नंबर देखो 1 1 से माइनस हो जाएगा, 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से, बचेगा क्या, यहाँ पे 0 बचेगा। लेकिन ये तो सेकंड सेट में से है, सेकंड सेट का जो डिजिट होता है वो तो हमने आंसर में नहीं लिखना होता डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स में, लिहाजा इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। वो आप चाहे 5 लिख लें, चाहे आप एम्प्टी ब्रैकेट लिख लें। जबकि जब हमने b माइनस ए करना है तो अब ये देखो 1 1 से माइनस, 2 2 से माइनस, 3 3 से माइनस। अब ये जो 0 बचा है, 0 अभी भी बचा है, लेकिन अब वो उस सेट में से बचा है जो पहले नंबर पर मौजूद है, लिहाजा अब ये आंसर का हिस्सा होगा, पहले ये आंसर का हिस्सा नहीं था। बात क्लियर हो रही है बच्चे।
तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जो एग्जांपल दी गई है ना आपकी एक्सरसाइज 5.1 से पहले पेज नंबर 87 पर, ये आपने लाजमी तौर पर जो है ये करनी है, ठीक है। ये आपने लाजमी तौर पर तैयार कर लेनी है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का आपका लेक्चर जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह कल से जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो आपके वाइट बोर्ड पर होंगे। तो ये 2 लेक्चर्स जो है वो एक्चुअल में मिस हो गए थे, रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे, इसलिए मैंने इनको इस तरह से रिकॉर्ड किए। बाकी आपके रिमेनिंग लेक्चर जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही जो है वो वाइट बोर्ड पर ही आएंगे, ठीक है बच्चे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।